मसीही विश्वासी यहाँ उपस्थित होकर के हम अपने दर्द को सुना रहे हैं। सरकार इस पर अमल करे। मसीही विश्वासियों के साथ में दुर्व्यवहार किया गया, षड्यंत्र रचा गया, जिसके कारण से उन्हें दोषी ठहराया गया, इतना तक कि उन्हें जेल में भी डाला गया और उन्हें धर्मांतरण का दोष लगाया गया। कितने झूठे आरोप लगा। और जब हम एक स्वतंत्र भारत में हम रहते हैं, इसमें हमें स्वतंत्रता है। आज हम आपको दिखाएंगे कि कैसे एक प्रभु यीशु मसीह के दास ने ज्योति शर्मा को बाइबल से ऐसा करारा जवाब दिया कि उस वीडियो को देखकर आप सभी हैरान हो जाओगे। पहले आप सभी उस वीडियो को देखिए, फिर हम आपसे बात करते हैं। ईसाई समुदाय पर अत्याचार करना बंद करो। कुछ दिनों पहले हमारे भारत देश में भिन्न भिन्न क्षेत्रों में मसीही विश्वासियों के साथ में दुर्व्यवहार किया गया, षड्यंत्र रचा गया, जिसके कारण से उन्हें दोषी ठहराया गया, इतना तक कि उन्हें जेल में भी डाला गया और उन्हें धर्मांतरण का दोष लगाया गया। कितने झूठे आरोप लगा। और जब हम एक स्वतंत्र भारत में हम रहते हैं, इसमें हमें स्वतंत्रता है, धार्मिक स्वतंत्रता भी है, परंतु हमारे इस संविधान के विरुद्ध में जो हमारे साथ में हमारे मसीही विश्वासियों के साथ में किया जा रहा है, यह संविधान के विरुद्ध है, मानवता के विरुद्ध है, हमारे अधिकार के विरुद्ध है। इसलिए आज हम सभी मसीही विश्वासी यहाँ उपस्थित होकर के हम अपने दर्द को सुना रहे हैं। सरकार इस पर अमल करे। भाई और बहनें, हमारे लिए जरूरी है कि हम बुराई का उजागर करने आए हैं और सरकार से मांग करने आए हैं कि जहां पर अशांति है वहां पर शांति बहाल करने के लिए और संविधान के अनुकूल न्याय बहाल करने के लिए सरकार सामने में खड़ा। सत्ता किसी व्यक्ति समाज को शोषण के लिए नहीं, लेकिन सत्ता सेवा का अवसर है। इन बातों को स्मरण करा जाए सरकार, ताकि जहां पे शांति बने, सुरक्षा बने और जन्म सिद्ध अधिकार जो आखिरी पायदान पे खड़ा है उस इंसान को न्याय मिले। 25 जुलाई को जो घटना घटी, उस तरह की घटनाएं यदाकदा कई राज्यों में होती रही है और हर बार ये झूठा आरोप ही होता है। और दुर्ग में जो हुआ सरासर झूठ पर आधारित आरोप था, क्योंकि जो 2 सिस्टरें आई थी, 2 लड़कियों को अपने अस्पताल में काम देने के लिए लेने के लिए आई थी और ये ऐसे पृष्ठभूमि से थे जिनको नौकरी की आवश्यकता थी। उस नौकरी को करते करते न केवल उनके लिए अपना सहारा, घर के लिए सहारा होता आर्थिक तौर पर, लेकिन उनको मौका दिया जाता थोड़े धीरे धीरे नर्सिंग वगैरह पढ़ाई करते हुए अपनी नौकरी को और भी बुलंद करने के लिए। तो इतना सुंदर आर्थिक भविष्य जो उनके लिए दिखाया गया था, उसके तहत वे वहाँ जा रहे थे अपनी पूरी आज़ादी से, अपने माता पिता की पूरी जानकारी और अनुमति से। ऐसे लोगों पर झूठा अत्याचार लगाया गया, वह भी ऐसी जगह में जहाँ पर किसी और विभाग का शासन चलता है। वो रेल का स्टेशन है, रेल का अपना नियम कानून होता है, उस नियम कानून को किसी को भंग करने वाला पाया जाता है तो उस पर उसे लागू किया जाता है। वहाँ पुलिस भी है, जीआरपी। कैथोलिक सिस्टर और तीनों युवाओं को झूठे आरोप के आधार पर प्रताड़ित किया गया और जेल भेज दिया गया। उन्होंने बताया कि जिन 2 युवतियों और एक युवक को हिरासत में लिया गया था, वे पहले से ही ईसाई धर्म के अनुयायी हैं और आगरा में एक हॉस्पिटल में रसोइया के पद पर रोजगार के लिए उनके इच्छा के अनुसार ही उन्हें ले जाया जा रहा था। बता दें कि पुलिस ने उन्हें 25 जुलाई को गिरफ्तार किया था, जिसके बाद 26-27 जुलाई को राज्यसभा और लोकसभा के बाहर विपक्ष ने इस मुद्दे पर जमकर हंगामा भी किया था। 28 जुलाई को राहुल गांधी ने भी इस मामले की निंदा की थी और प्रियंका गांधी ने भी इस मुद्दे को उठाया था। दोनों की जमानत याचिका को 30 जुलाई को दुर्ग कोर्ट ने खारिज कर दी थी। इसके बाद 1 अगस्त को NIA कोर्ट में दलील सुनने के बाद दोनों कैथोलिक सिस्टर को 2 अगस्त को जमानत दे दी गई थी। 25 जुलाई को जो घटना घटी, उस तरह की घटनाएं यदाकदा कई राज्यों में होती रही है और हर बार ये झूठा
आरोप ही होता है। और दुर्ग में जो हुआ सरासर झूठ पर आधारित आरोप था, क्योंकि जो 2 सिस्टरें आई थी, 2 लड़कियों को अपने अस्पताल में काम लेने के लिए आई थी, और ये ऐसे पृष्ठभूमि से थे जिनको नौकरी की आवश्यकता थी। उस नौकरी को करते करते न केवल उनके लिए अपना सहारा, घर के लिए सहारा होता आर्थिक तौर पर, लेकिन उनको मौका दिया जाता थोड़े धीरे धीरे नर्सिंग वगैरह पढ़ाई करते हुए अपने नौकरी को और भी बुलंद करने के लिए। तो इतना सुंदर आर्थिक भविष्य जो उनके लिए दिखाया गया था, उसके तहत वे वहाँ जा रहे थे अपनी पूरी आज़ादी से, अपने माता पिता की पूरी जानकारी और अनुमति से। ऐसे लोगों पर झूठा अत्याचार लगाया गया, वह भी ऐसी जगह में जहाँ पर किसी और विभाग का शासन चलता है। वो रेल का स्टेशन है, रेल का अपना नियम कानून होता है। उस नियम कानून को किसी को भंग करने वाला पाया जाता है तो उस पर उसे लागू किया जाता है। वहाँ पुलिस भी है, जीआरपी, उसका अपना नियम कानून होता है, वो अपना नियम कानून लगाए। ये दूसरी शक्ति आकर के उन पर अपना अधिकार जताती है और अनाप शनाप वहाँ बकती है, अनाप शनाप आरोप लगाती है। ये सरासर बेइंसाफ़ी है। और ऐसे मामले में वो जीआरपी हुआ या रेलवे के कर्मचारी हुए, वे लोग गूंगे बने रहे, मूक दर्शक बने रहे। ये बहुत ही लज्जास्पद बात है हमारे भारत देश में, जहाँ इतना सब कुछ व्यापक रूप में सुव्यवस्थित है, शासन है, नियम कानून है, सब कुछ है। उसका निरादर करना, उसको एक तरफ अलग करके किसी एक ऐसी शक्ति को मौका देना, उसको बढ़ावा देना, ये बहुत लज्जास्पद बात है। फादर, पुलिस ने जो गिरफ्तारी की है उसमें से एक डायरी भी मिला है और उसमें कई लड़कियां की तस्वीरें भी थी। जिस तरह से पुलिस ने मामला दर्ज किया तो 1968 के तहत। हाँ, तो इस प्रकार के सबूत तो यहाँ वहाँ से बहुत जुटाए जा सकते हैं। वो कितना सच है, कहाँ से उसको लगाया गया, क्योंकि उनके बैग में जो यूट्यूब में दिखाया गया, जो वहाँ की जो ज्योति शर्मा थी, ये वो निकाल रही थी, उसमें से कुछ भी वैसा कुछ निकालते हुए किसी ने नहीं देखा। आप सभी इस वीडियो को भी छोड़ के ना जाए, आप सभी इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखें। जैसा कि आपने वीडियो में देखा कैसे प्रभु यीशु मसीह के दास ने सड़क के बीचों बीच खुले आम में ज्योति शर्मा को बाइबल से करारा जवाब दिया। आप सभी को हम बताना चाहते हैं, अभी समय आ चुका है कि हम मसीह विरोधियों से डरे नहीं, बल्कि उनके लिए प्रार्थना करें, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है हमारा परमेश्वर ने हमें डर की नहीं लेकिन सामर्थ्य और संयम की आत्मा दी है। और मसीह विरोधी और बजरंग दल के लोग यह सोचते हैं कि मसीह लोगों को हम दबा लेंगे। हम आपको बताना चाहते हैं परमेश्वर के लोगों, आज तक बहुत सारे ऐसे लोग आए हैं, ऐसे लोग खड़े हैं जो लोग यीशु मसीह के नाम का बहुत विरोध करते थे और अभी भी विरोध करते हैं। लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है जितने हथियार तेरी हानि के लिए बनाए जाएंगे उनमें से एक भी सफल ना होंगे, और जितने मुद्दे करके तुझ पर नालिश करें उन सभी से तू जीत जाएगा। मसीह विरोधियों से हम कहना चाहते हैं, तुम्हारी हर एक जो तुम कारनामे करते हो परमेश्वर उन कामों को जानता है, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है धोखा मत खाओ, क्योंकि परमेश्वर ठट्ठों पे नहीं उड़ाया जाता, क्योंकि मनुष्य जो कुछ बोता है वही काटेगा भी। मसीह विरोधियों से हम एक ही बात कहना चाहते हैं, आज ही यीशु मसीह के नाम से मन फिराएं और पश्चाताप करें, क्योंकि हमारा प्रभु यीशु मसीह बादलों के साथ जल्दी आने वाला है और वो एक एक व्यक्ति का न्याय करेगा। आप सभी इस वीडियो के बारे में क्या कहेंगे, आप हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। मसीह विरोधियों को हम फिर से कहना चाहते हैं, जितना यीशु मसीह का विरोध करना है उतना तुम कर लो, जितना यीशु मसीह के लोगों को तुम सताना है उतना तुम सता लो, लेकिन याद रखना एक दिन आने वाला है तुम मसीह विरोधी भी यीशु मसीह के सामने घुटने टेकोगे, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है आकाश और पृथ्वी भले टल जाएगी लेकिन परमेश्वर का वचन कभी ना टलेगा। परमेश्वर आप सभी के साथ हैं, परमेश्वर आपको आशीष दे।